हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एसटीडी विद हर्ष पर हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को पता है, आप 14 नंबर से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। उनके लिए कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आपके जीके जीएस एवं मैथ के बाद जो सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है वो रहने वाला है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के बिना आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 1 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे वो सभी डिस्कस करने वाले हैं और उससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर फर्स्ट टिप्स के अंदर पहला क्वेश्चन आया था वो था, इंटरनेट पर एक हॉट्स से दूसरे हॉट्स को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन थे आईपी, टीसीपी, एफटीपी और यूडीपी। तो ऑप्शन 3 सी हो जाएगा इन एफटीपी। एफटीपी का इस्तेमाल हम करते हैं एक हॉट से एक हॉट से दूसरे हॉट्स को फाइल स्थानांतरित करने के लिए, फाइल भेजने के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल भेजने के लिए हम एफटीपी का इस्तेमाल करते हैं। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है, एफटीपी की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस, आईपी समझते हैं, आईपी एड्रेस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम आईपी का। और इसका फुल फॉर्म जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण एग्जाम में आती है कई बार, आप दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स आप याद करके जाइए, एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और वर्ड हो गया, इन दोनों की फुल फॉर्म जितनी भी होती है वो सारी याद करके जाइए, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और यूडीपी की फुल फॉर्म है आपकी यूजर डाटा क्लेम प्रोटोकॉल, यूजर डाटा क्लेम प्रोटोकॉल। ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और एफटीपी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एसएससी हर बार क्वेश्चन रिपीट करती है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किस सेल में फॉर्मूला इक्वल्स 16/2 Q3 का इस्तेमाल हम करते हैं। आपको बता दूं, एमएस एक्सेल में किसी फॉर्मूले को हम डालने पहले हम इक्वल का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड हो या एक्सेल, हम फॉर्मूले डालने पहले इक्वल का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम फॉर्मूले को सेल के अंदर डालते हैं। अब सेल क्या होता है, आपका रो और कॉलम के बीच जो जगह होती है वो उसे हम एमएस एक्सेल के अंदर सेल कहते हैं। आपके रो और कॉलम इनके बीच जो जगह बनती है, जो खाना या बॉक्स बनता है, उसे हम सेल के नाम से जानते हैं। तो किसी सेल में फॉर्मूला हम ये डालते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा आपको ये बताना है। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी 2 से हो जाएगा 2, इसका परिणाम होगा 2। आज जब ये फॉर्मूला एमएस एक्सेल के अंदर सेल के अंदर डालेंगे तो आप परिणाम निकलेगा 2। आपको याद रखना, किसी फॉर्मूला डालने के लिए पहले हम इक्वल का इस्तेमाल करते हैं, बराबर के निशान का एग्जाम पहले चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हम किसी भी फॉर्मूले को एक्सेल के अंदर सबसे पहले फॉर्मूला एंटर करने से पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम बराबर यानी इक्वल का निशान वहाँ पर पहले एंटर करते हैं, फिर अपने फॉर्मूले को वहाँ पर इक्वल एसयूम सम जोड़ के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इक्वल का फॉर्मूला जरूर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में आया था वो ये था कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। अब शॉर्टकट कुंजी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो वर्ड की हो चाहे वो आपकी एक्सेल की हो, क्योंकि आप एक्सेल और वर्ड से बहुत क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। शॉर्ट कुंजी आपको अच्छे से, इन दोनों जितनी शॉर्टकट कुंजियाँ बनती है महत्वपूर्ण वो सभी आपको याद होनी चाहिए। ये एग्जाम में एक शॉर्टकट कुंजी आई थी कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं हम, कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल करके किसके लिए करते हैं, क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए, क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए, यानी हम जो कॉपी करते हैं उसे वापस पेस्ट करने के लिए, कॉपी के लिए हम कंट्रोल प्लस से सी का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है।
आपका क्वेश्चन है कि इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है आपके? तो उसका इस्तेमाल किया जाता है आईपी एड्रेस। पहले बताया था मैंने आपको, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर की पहचान करने के लिए हम आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। आईपी एड्रेस जो आप फोन के अंदर भी आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा और कंप्यूटर के अंदर भी आईपी एड्रेस हम कंप्यूटर की पहचान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन रहने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? कॉपी और पेस्ट करने के लिए हम किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं? किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं? फिल हैंडल। फिल हैंडल फॉर्मूले का उपयोग हम उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए करते हैं। तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था रो, कॉलम और सेल। रो, कॉलम और सेल जो क्या आपके एमएस एक्सेल के अंदर जो सारणी होती है उनके अंदर ये कॉलम, रो और सेल का हम इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं के हम सारी एंट्रियाँ करते हैं, उन्हीं के सारे फॉर्मूले डालते हैं और सारी जितने भी अब पेस्ट है उन्हीं के अंदर हम करते हैं। तो बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए हम फिल हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, कहीं पर भी याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन वो था जो एग्जाम में आया है, वो रहने वाला है एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो आपके सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट आप जानते हैं स्क्वायर क्या होती है और अंडर रूट। आप दो देश आपके लिखा होता है साइंस के अंदर, आपका फॉर्मूला होता है O2 या HO2, ये फॉर्मूला आपके साइंस के अंदर आते हैं। और स्क्वायर पर स्क्वायर ये हम एमएस एक्सेल के अंदर किस प्रकार से डालते हैं? वो हम सुपर स्क्रिप्ट की डालते हैं। जब आप एमएस एक्सेल के होम रो के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक्स की स्क्वायर, एक्स की ऐसे आपको दो कंटेंट मिल जाएंगे, उन्हीं का इस्तेमाल हम सुपर स्क्रिप्ट एवं सब स्क्रिप्ट के रूप में जानते हैं। सुपर स्क्रिप्ट एवं सब स्क्रिप्ट के रूप में उन्हें जानते हैं। दोनों को आपको याद रखना है। होम रो के अंदर आपको एमएस एक्सेल एवं एमएस वर्ड के अंदर ये दोनों मिल जाएंगे। आपको एक्सेल के अंदर भी मिलते हैं और वर्ड के अंदर आप ये कंप्यूटर के अंदर आप या आपके पास लैपटॉप हो या फोन हो, मोबाइल हो, सभी के अंदर आपको ये चलते हैं, तो आपको ये ऑप्शन मिल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित ट्रिपल पैराग्राफ में ट्रिपल क्लिक करके पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। एमएस वर्ड में ट्रिपल क्लिक करके हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। ये आपकी शॉर्टकट कुंजी है। शॉर्टकट की या शॉर्टकट कुंजी से आप कह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सत्य है, यहाँ पर गलत मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा सही है। सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो कथन आपका दो सही है, उससे सत्य है कि एक नई फाइल खोलने के लिए विंडो के न्यू बटन पर क्लिक करें। एक फाइल या तो विंडोज के न्यू फाइल खोलने के लिए मैं विंडो पर न्यू बटन पर क्लिक करें, यह आपका कथन सत्य है। बाकी कथन आपके गलत है कि डिफॉल्ट कब से एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता, यह आपकी कथन गलत है। असत्य कथन है। किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपर दाएं पर क्लिक करें, यह आपका कथन आपका असत्य है। हमारा अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वो था एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉलम और एक रो इंटरसेक्शन को संदर्भित करते हैं? कौन से कॉलम और रो इंटरसेक्शन को संदर्भित करते हैं? मेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मेल। मेल आपके एमएस एक्सेल की वर्कशीट में एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करते हैं। इंटरसेक्शन को संदर्भित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। कुल मेल आपका कोई जीमेल या ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। जीमेल आपका है, याहू मेल है और हॉटमेल है। हॉटमेल तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ईमेल से या जीमेल से अभी एग्जाम एक क्वेश्चन जरूर आता है, फॉर्मूले से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और शॉर्टकट कुंजी से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और वो दोनों आप करते हैं MS एक्सेल और MS वर्ड से। दोनों टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, आपको एकदम क्लियर होनी है। चाहे जितने भी MS एक्सेल और MS वर्ड से जितने क्वेश्चन बनते हैं आपको सारे एकदम क्लियर होने चाहिए, तो आपके एग्जाम में 10 में से 10 नंबर आने की संभावनाएं बढ़ जाती है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि बिना कंप्यूटर के आपके सिलेक्शन होने में बहुत ज़्यादा दुविधा होने वाले, बहुत ज़्यादा संकट उत्पन्न होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के जितने 10 क्वेश्चन थे आपके वो सारे से कंप्लीट हो चुके होंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इतना ही आज के लिए।